सुंदर अपनी कन्या पार्वती को गले से लगाया है और बड़े प्यार से कहा, पुत्री करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पुत्री सदैव अपने पति की मन वचन कर्म से पूजा कर, क्योंकि स्त्री का यही सबसे बड़ा धर्म है। और उसी समय कुछ ऋषि पत्नियां आती हैं और मैना ने इशारा किया, मेरी कन्या को पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा दो। सारी ही बड़े प्यार के साथ ऋषि कन्याएं वहीं पर बैठ गईं और कुछ उन्होंने, चूंकि शिव पुराण में ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अध्याय है, लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि 7 दिन के अंदर हर चीज को संक्षिप्त ही करना पड़ता है, तो बड़े प्यार के साथ ऋषि कन्याओं ने कहा, देवियों ने कहा, ऋषि पत्नियों ने बोले, ऐसा है देवी पार्वती आप सारे जगत की माता हैं, लेकिन आज सुंदर ये कार्य हमें सौंपा गया है, अभी आप पति के घर जा रही हैं, तो ध्यान रहे शिव पति ही हमारा भगवान हुआ करता है, पति ही तुम्हारा ईश्वर है, और मन से, वचन से और कर्म से अपने पति की ही आज्ञा का पालन करना। 3 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। सबसे उत्तम पतिव्रता वो है जो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को नहीं देखती है, और दूसरा मध्यम पतिव्रता है जो अन्य पुरुषों को अपना भाई, अपना पिता, अपना सुंदर पुत्र कह करके मानती है, देखती है। तीसरी है निकृष्ट नारी, जो कि मर्यादा के डर से, अपने पति के डर से, लोकाचार के डर से वो अपने घर के अंदर रहा करती। देवी पार्वती पिता, पुत्र, भाई ये सुख देने वाले हैं, लेकिन स्त्री का पति उसको अमित सुख दिया करता है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए अपने धर्म का पालन करे। कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़कर कभी भी तीर्थ स्थान के अंदर न जाए, और अगर वो घर के बाहर जाती है अपने पति की आज्ञा के अनुसार चले। स्त्री के लिए उसका पति ही तीर्थ है, स्त्री के लिए उसके पति के पैर धोकर वही उसके लिए चरणामृत है, क्योंकि अगर स्त्री मन वचन कर्म से, निष्कपट भाव से पति की सेवा करती है, उसको वहीं पर ही बैठ के सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे अनुसुईया को प्राप्त हुई, जैसे सुंदर सीता जी को प्राप्त हुई, अहिल्या को प्राप्त हुई, और बहुत सारी सुंदर शैब्या को प्राप्त हुई, और अनेक नारियां हुई, माता सावित्री को प्राप्त हुई, मदांसा को प्राप्त हुई, उनको पति सेवा के द्वारा ही सारी सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए देवी पार्वती और कुछ व्यवहारिक चीजें बतलाई। पति के विश्राम करने के बाद ही स्त्री को विश्राम करना चाहिए। पति के उठने के पहले ही उसे उठ करके स्नान करके श्रृंगार से सज जाना चाहिए। पति के सामने बिना श्रृंगार के उसे कभी नहीं रहना चाहिए। और एक नारी को चाहिए अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए वो कभी भी अपने पति का नाम नहीं, और अगर वो सुहागिन बनी रहना चाहती है अनंत समय तक, वो हमेशा आभूषणों से सज्जित होकर के भोजन पहले पति को कराएं, फिर वो स्वयं भोजन करें। इस तरह सुंदर उस पतिव्रता नारी को अनंत काल तक सुख प्राप्त होता है।
भार्या ही सुंदर गृहस्थ की जड़ है, भार्या ही सुंदर संतान को देने वाली है, भार्या ही धर्म कर्म का पालन करने वाली है। एक पुरुष अपनी भार्या के बिना वो कोई भी सत्कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए देवी पार्वती स्त्रियों का बहुत बड़ा कर्तव्य इस संसार के अंदर है। भोजन बनाएं, पहले गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत के लिए और देव यज्ञ, पितर यज्ञ, पितरों के लिए वो हर तरह से करे, फिर अपने घर वालों को भोजन। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषिश्वरों, इस तरह उन ऋषि पत्नियों ने बहुत सारे सुंदर सुंदर धर्म उनको समझाए। आप विचार करो इन धर्मों को सुनकर, और आज हम लोग कहां चले जा रहे हैं। हर कन्या अपने पति का नाम लेती, और आभूषणों को तो वो तो आज क्या है, मांग तो भरती नहीं है, बिंदी भी बहुत कम लगाएंगी, सुहाग के चिन्ह वो नहीं पहनती है, नाम लेती है, उसको खिलाने से पहले ही खा लेती है, और वो तो सोया, अभी वो तो जाग जाएगा। अब तो स्त्रियां पति से कहती है, भाई चाय पिलाओ तो जरा हमको। इसलिए आप देखेंगे अभी क्या है, विधवा स्त्रियां बढ़ती चली जा रही। कभी भी आप देखो, ये इस व्यासपीठ से कहना अच्छा नहीं है, लेकिन आप विश्लेषण करो, अभी क्या है, विधवा नारियों की संख्या बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि नारी अपने धर्म और कर्म का पालन नहीं करती है। पति की आयु बढ़ाने के लिए उसे उसका नाम कभी भी नहीं लेना है। अगर किसको हम कहते भाई नाम, बोले क्यों, हमारे दुश्मन है क्या? दुश्मन नहीं है, माता पिता भी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, सास ससुर तुम्हारे दुश्मन नहीं है। माता पिता का नाम लेते हो कभी आप? सास ससुर का नाम लेते हो? बड़े भाई का नाम लेते हो? नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि वो सम्माननीय पद पर है। हर स्त्री से पति उसका बड़ा है, सम्मान की जगह पर है, वो एक ईश्वर के पद पर बैठा हुआ है। इसलिए एक सम्मान के नाते कहा गया कि नाम नहीं लेना चाहिए। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर धर्म कर्म की शिक्षा देने के उपरांत देवी पार्वती पालकी में उनको लाया गया है और बड़े प्यार के साथ बारात की विदाई हुई है और सब बड़े प्यार के साथ कैलाश पर्वत पर आए हैं। सारी ही बारात उसी तरह नाचते गाते खुशियां मनाते हुए झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज का दिन है बड़ा सुहाना, आज का दिन है बड़ा सुहाना,
बड़े ही प्यार के साथ बारात कैलाश पर्वत पर आई। भोले बाबा बड़े ही प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर सारे ही विष्णु जी, श्री कृष्ण जी और सुंदर ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद सब बड़ा वहां पर आनंद मनाते हैं और भगवान शंकर भी डमरू बजाते हैं। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, ओ नाच रहे शिव जी और बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी और बाज रहे घुंघरू, ओ आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, ओ नाच रहे शिव जी और बाज रहे घुंघरू, ओ नाच रहे शिव जी और बाज रहे घुंघरू। जय हो। शेष भी आए, शारदा भी आई, भी आए, शारदा भी आई, वीणा बजाते हुए नारद भी आए, वीणा बजाते हुए नारद भी आए, अरे दोनों के पाँव में बाज रहे घुंघरू, दोनों के पाँव में बाज रहे घुंघरू, ओ आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। जय हो। जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, 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 हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। फिर कैलाश पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव शिव जी ने मनाया है। सारे ही देवता प्रभु से विदा लेकर अपने अपने धाम में जाते हैं, लेकिन कहे करके जाते हैं, भोले बाबा आपकी शादी इसलिए कराई गई है बेटे का जन्म हो और तारकासुर का वध हो। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषिश्वरों, जो भी मनुष्य शिव पार्वती के इस विवाह उत्सव को पढ़ता है या सुनता है, उसके घर के समस्त वैवाहिक कार्य, समस्त सत्कार्य, कुंवारी स्त्री अगर इस आख्यान को सुनती है तो उसका विवाह हो जाता है। हर तरह से ये विवाह की सुंदर लीला सुनने से मंगल ही मंगल हमारे यहाँ होता है। इधर कैलाश पर्वत पर बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर सुंदर अपने विलास भवन में, उनके गण कैलाश पर्वत पर है और स्वयं भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ दिव्य प्रकार के सुखों का उपभोग कर रहे हैं। एक दिन सुंदर देवी पार्वती ने कहा, बोले स्वामी, बोले हाँ, बोले ऐसा है, सब अच्छे गुण हैं आपके अंदर, हर तरह से आपने मुझे संतुष्ट किया, लेकिन एक आदत आप छोड़ दीजिए। बोले क्या छोड़े? बोले ऐसा है, भांग धतूरा छोड़ दो आप। क्या छोड़ो? भांग धतूरा। अरे शादी हो जाती है तो बहुत कुछ पुरुष छोड़ देता है, आप भी छोड़ दो मेरे कारण। भोले बाबा ने कहा,
अगर भांग पीना छोड़ देंगे तो उसके जगह पर हम क्या पिएंगे? भाई कुछ एवरेज चाहिए ना हमको। दूध पीना छोड़ेंगे तो कॉफी पिएंगे, कॉफी पीना छोड़ेंगे तो चाय पिएंगे, चाय पीना छोड़ेंगे तो फिर ब्लैक टी पिएंगे। भाई कुछ तो उसकी जगह होना चाहिए। माता पार्वती ने कहा वो इंतजाम हम कर लेंगे, आपका वो हम आपको देंगे पेय पदार्थ पीने को। बोले क्या दोगी? बोले ऐसा है, भोला पी ले पेप्सी कोला, भांग न घोटूंगी। 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 लगाओ न रगड़ा, हो जाए न झगड़ा। लगाओ न रगड़ा, हो जाए न झगड़ा। भांग न घोटूंगी, भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला, भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला, भांग न घोटूंगी। बोले ऐसा है, आप छोड़ दो इस भांग को, क्योंकि हमको भी सुबह को उठ के बट्टा चलाना पड़ता है आपके। और अब ज्यादा नहीं कहना, हम आपके लिए पेप्सी कोला मंगा लेंगे और पीते रहना आप, और आनंद से। फिर काय का झगड़ा और रगड़ा कुछ भी नहीं होगा। भोले बाबा आप हमारे पति हो, आपको नहीं मालूम है मेरी जो सब सहेलियां हैं ना, वो भी मुझे कहती रहती हैं कुछ न कुछ। क्या कहती रहती हैं? बोले ऐसा है, क्या कहती हैं? कहती हैं सखियां मेरी, तेरा पति है नशीला। तेरा पति है नशीला। हाँ, तेरा पति है नशीला। तेरा पति है नशीला। छोड़ो भांग भोले, होती बदनामी मेरी, होती बदनामी मेरी। समझाए गोरा, मान जाओ भोला। समझाए गोरा, मान जाओ भोला। भांग न घोटूंगी, न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला, भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला, भांग न घोटूंगी। बोले ऐसा है भगवान, सारे मेरे मैके में भी शिकायत पहुंच गई कि भोलानाथ है बहुत अच्छा, लेकिन भांग की उसकी आदत है। सखियां भी हमको बोलती रहती हैं, इसलिए हाथ जोड़ करके मेरा कहा मानो और पेप्सी कोला आप। भोले बाबा ने विचार किया, आज तो अपनी पत्नी के मुंह से सुन लो कि हमारी दुर्बलता कमजोरी कौन कौन सी। देखे तो सही। बोले चलो भांग धतूरा छोड़ दिया, और क्या छोड़े? बोले ऐसा है, और मेरी सखियां क्या कहती हैं? बोले क्या कहती हैं? भूतों प्रेतों की यारी, छोड़ो भोले भंडारी। छोड़ो भोले भंडारी। सुन लो भोले शंकर, मानो बात हमारी। मानो बात हमारी। कुंडी सोटा भांग न लोटा, कुंडी सोटा भांग न लोटा। मैं तो फोड़ूंगी, मैं तो फोड़ूंगी, फोड़ूंगी, फोड़ूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला, घोटूंगी। कोला भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला, भांग न घोटूंगी। भोला पी ले पेप्सी कोला, भांग न घोटूंगी। बोले ऐसा है, पहला भांग धतूरा छोड़ो और दूसरा ये भूत प्रेतों की यारी छोड़ो।
अरे इज्जतदार लोग कभी ऐसा संग करते हैं क्या तो नाम है आपका संसार के अंदर। भोले बाबा, आशुतोष, ऑर्डर दानी परमात्मा, शिव शंकर, ये भूत प्रेत की यारी क्यों की? नारायण को देखो कितने अच्छे अच्छे उनके साथी है, ब्रह्मा जी को देखो और सबको देखो, एक आपको क्या पड़ी भूत प्रेतों को लेके रखा। भगवान शंकर ने चुप, कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती समझ गई, धीरे से कहा, देखो भले आप कुछ भी कहो, अब ये बट्टा सिलबट्टा, ये आपका गिलास जो भी है, इसको अभी हम फोड़ देंगे सबको। भोले बाबा ने उठ करके कहा, बोले ऐसा है, ये बट्टा सिलबट्टा सब तोड़ो फोड़ो, तुमको नहीं पता है हम तो भांग का गोला भी उठा के बिना पीसे पी जाते, क्योंकि मैं तुम्हारा किसी भी बात में गुलाम नहीं हूं, मैं तो ऐसे भी अपनी मस्ती के अंदर रहता। गौरा रानी पार्वती ने सुना, बोले चलो अब तो नई नई शादी करके आए हैं, 2-4 महीने के बाद फिर इनको टाइट करेंगे थोड़ा, चलो अभी रहने दो, टाइट कर लिया है थोड़ा हमने। तो इस तरह से बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। इधर सारे ही देवता विचार कर रहे हैं, भाई भोले बाबा को विहार करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन पुत्र होने का कोई समाचार नहीं आया। अग्नि देवता को बुलाया, बोले अग्नि, बोले हाँ, तुम जाओ कैलाश पर्वत पर और देखो भोले बाबा क्या करते रहते हैं, बेटा आया है कि आने वाला है कि नहीं आया है, देखो जाकर, और सीधे देव बन के मत जाना, तुम कपोत कबूतर बन करके जाओ। अग्निदेव गए और थोड़े समय के पश्चात सब देवता आते हैं। रुद्र गणों से पूछा, भोले बाबा, बोले हमारे स्वामी जब से विवाह करके आए हैं वो अपने भवन से बाहर ही नहीं निकले। सारे ही देवताओं ने जोर जोर से आवाज लगाई, भोले बाबा रक्षा करो, भोले बाबा, हे आशुतोष, हे करुणा सागर। भगवान शंकर ने जब जोर से आवाज सुनी बाहर निकले। जब बाहर निकले तो बड़े प्यार के साथ सुंदर गिरजा अंदर है और भोले बाबा कह के आए हम 1 मिनट के अंदर आ रहे हैं। सारे देवताओं ने कहा, भोले बाबा विवाह हुए कई वर्ष बीत गए और पुत्र, क्योंकि आपके पुत्रों से ही हमें सुख प्राप्त होगा। पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, क्योंकि तारकासुर ब्रह्मा जी का वरदान है, शिव के पुत्र से मारा जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, बोले ऐसा है, अभी मैं अपनी शक्ति का पात करता हूं, इस पृथ्वी पर जिस देवता को शक्ति हो वो उस शक्ति को उठा ले और बेटे का जन्म हो जाए। सारे ही देवताओं ने अग्नि देवता को तैयार किया। शिव ने अपनी शक्ति को वहीं पर गिरा दिया और उस शक्ति को कपोत बन करके उन्होंने निगल लिया, लेकिन उनके अंदर वो ठहर नहीं पा रही थी। उन्होंने क्या किया, श्री गंगा जी के अंदर डाल दिया। जब गंगा जी के अंदर शिव की शक्ति गई वो स्वर्ण के समान हो जाती है, लेकिन मां गंगा भी उसे धारण नहीं कर पा रही है, उसमें जोर जोर से उछाल आ रही। तब माता गंगा ने अपने एक लहर के द्वारा उस शक्ति को उन्होंने किनारे पर पहुंचा दिया और उस शक्ति के 6 भाग हो जाते हैं। हर भाग में से एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है। माघ का महीना है और उसी समय बड़े प्यार के साथ सुंदर वहां पर कृतिकाएं वहां पर स्नान करने आई हैं श्री गंगा जी में, और जब देखा 6 पुत्रों को 6 नहीं अपनी गोद में उठा।
और उन 6 कृतिकाओं ने उनको अपना दुग्ध पान कराया, पालन पोषण किया। धीरे धीरे बड़े प्यार के साथ वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र में उनको अग्नि देवता ने पारंगत किया और एक दिन वो बालक अस्त्र शस्त्र से खेलते खेलते विष्णु लोक को आए। देवलोक में सब देवताओं ने सुना। देवर्षि नारद ने कहा, यही देखो है शिव के पुत्र है। कौन हो तुम? बोले मैं शिव हूं। शिव तुम हो तो इसका हमें सबूत क्या मिलेगा? बोले अभी हम बतलाते हैं। और शौनक आदि ऋषीश्वरों, उसी समय वो छोटा बालक शिव के जैसा विशाल रूप धारण कर लेता। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ तुम सचमुच में शिव हो, शिव के अंश हो। और सब देवता प्रसन्न हो गए। उस बालक ने अपने और 5 भाइयों से मिलाया। भगवान समझ गए। उन 6 कृतिकाओं से कहा, इनके 6 मुख कर देते हैं, आप सबका ये अंश रहेगा। और उसी समय एक बालक के सुंदर 6 मुख हो जाते हैं और बड़े प्यार के साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा कैलाश पर्वत पर उनको ले जाते हैं, शिव की गोद में डाल देते हैं। ये आपका पुत्र स्कंद आया हुआ है। और माता पार्वती ने जब देखा, उनके आंचल में भी दुग्ध की धारा बहने लगी। पार्वती समझ गई, यही मेरी शिव का शक्ति आई हुई। और बड़े प्यार के साथ सुंदर नामकरण फिर उत्साह मनाया गया कैलाश पर्वत पर। कार्तिक मास में जन्म होने के कारण कृतिका नक्षत्र में और कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन करने के कारण उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। क्या नाम पड़ा? बोले कार्तिकेय भगवान की। और उसके आगे स्वामी लगाया गया। स्वामी क्यों लगाया गया? क्योंकि इसको सेनापति बना दिया गया। सारे ही देवता अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वामी कार्तिकेय को उन्होंने सुंदर पदवी दिया। और सुंदर आते हैं तारकासुर के साथ, भयंकर युद्ध होता है और आखिर में कुमार स्कंद स्वामी कार्तिकेय उस सुंदर तारकासुर को समाप्त कर डालते हैं। देवों ने पुष्पों की वृष्टि किया। बोलो शंकर भगवान की। और सब बड़े प्रसन्न हुए। पुनः कैलाश पर्वत पर आते हैं। सारे देवताओं को अपनी अपनी सुख समृद्धि पुनः प्राप्त हो जाती है। इस तरह से बड़े प्यार के साथ और भी कई राक्षसों को स्वामी कार्तिकेय ने मार डाला है। और उनका बड़ा ही सुंदर अतुलित बल पराक्रम, उनकी चर्चा बहुत है। और बड़े प्यार के साथ फिर उनके यहाँ शौनक आदि ऋषीश्वर कहते हैं, कल्प भेद के अनुसार गणेश जी का जन्म होता है। हर कल्प में गणेश जी की कथा अलग अलग है, लेकिन इस शिव पुराण के अनुसार बड़े प्यार से गणेश जी के हम सुंदर जन्म की कथा को सुनेंगे। सुंदर बड़े प्यार से भगवती माता पार्वती स्नान कर रही हैं और उसी समय द्वार पर नंदी खड़े हुए हैं। भोले बाबा बड़े कौतुकी हैं। नंदी से कहा अंदर जाना है हमको। और जब पार्वती स्नान कर रही थी, देखा भोलेनाथ आए हैं, संकोच होता है, लज्जावश खड़ी हो जाती है वो। और फिर उनको स्मरण आया, कल ही मेरी सखियां कह रही थी जया और विजया, माता जी ये सब जो आपको गण दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपका कोई भी सेवक नहीं है, सब भोले बाबा के ये सेवक है। क्योंकि हम आपके निमित्त कुछ कहते हैं, ये नहीं मानते हैं कुछ भी। और अगर शिव भगवान इनको कुछ कहते हैं, ये जल्दी से शिव आज्ञा को मानते हैं। आप एक काम करो, कोई आप अपना एक पर्सनल सेवक रख लो जो केवल आपकी ही सुनता हो। माता को याद आया, मेरी सखियां सही कह रही थी, अगर मेरा कोई एक सेवक होगा तो वो मेरी इस तरह से आज भोले बाबा कैसे आ गए, ये अच्छा नहीं है।
उन्होंने क्या किया, उसी समय अपने शरीर की मेल से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और जब देखा वो बालक बड़ा ही सुंदर, शोभा से संपन्न और बड़ा ही एक बल का धाम, पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और बड़े प्यार के साथ वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और बड़े प्यार से छड़ी दिया। बोले तुम मेरे पुत्र हो। बोले नाम क्या है? तुम सारे गणों के ईश बनोगे, इसलिए तुम्हारा नाम है गणेश। क्या नाम है? गणेश। बोलो ग भगवान गणेश की। पार्वती ने नाम दिया गणेश और छड़ी दिया। बोले माता काम बताओ। बोले ऐसा है, इस दरवाजे पर खड़े रहना हमेशा, अंदर कोई भी आने न पाए। जब तक मेरी आज्ञा न हो कोई अंदर न आने पाए। बोले ठीक माता। और बड़े प्यार के साथ शिव कौतुकी है, लीलाधारी है और विनोदशील है। भगवान शंकर को मालूम चला, लगता है कोई दूसरा पुत्र भी आ चुका है। और लीलाधारी शिव वहां पर आए। गणेश जी ने क्या किया, छड़ी वहां दरवाजे पर लगा दी। अंदर जाना मना है। बोले हम स्वामी हैं पार्वती के। बोले स्वामी हो, कोई नौकर हो, लेकिन मेरी मां की आज्ञा नहीं है। शिव रुष्ट हो गए। शिव गणों ने समझाया, अरे ये हमारे स्वामी हैं सबके। बोले नहीं, मेरी मां ने कहा है जब तक मैं न कहूं तब तक कोई अंदर न आने पाए। तब भगवान शंकर रुद्र गणों को भी अपने बल का अहंकार था, उनके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान ने लीला रची है। और देवताओं को भी बड़ा अहंकार था और भगवान को कुछ और लीलाएं करनी है। रुद्र गणों का उस सुंदर छोटे से बालक गणेश के साथ घोर युद्ध हुआ। शौनक आदि ऋषीश्वरों, रुद्रगण संख्या में अनंत है, लेकिन एक गणेश ने ही सबको हरा दिया। पुनः शिव के कहने से सब देवता आते हैं और गणेश जी ने अपनी मां से शक्ति को मांगा। मन ही मन शक्ति प्राप्त हुई और गणेश जी ने सारे देवताओं को भी परास्त कर दिया। फिर भगवान शंकर आते हैं और त्रिशूल से, क्योंकि भोले का त्रिशूल ऐसा है, भोले का त्रिशूल अगर हाथ से छूट जाए और जिसके ऊपर वो लक्ष्य साधेंगे, आकाश मंडल में गोल गोल घूम करके वो उसी को ही समाप्त करेगा। भोले बाबा ने त्रिशूल से गणेश जी के सर को काट दिया और बालक समाप्त हो जाता है। पार्वती को सूचना मिलती है और माता पार्वती क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी देवियों को उत्पन्न किया, प्रलयकालीन देवियों को, और आज्ञा दिया जाओ सारे संसार को भस्म कर डालो। सारी ही देवियां माता की आज्ञा प्राप्त करके भस्म करने लगी सारे संसार को। सारा संसार जब दग्ध होने लगा, सब भगवान की शरण में आए, सब आए भोले बाबा की शरण में। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि नारद तुम आए और भोले बाबा से कहा, बाबा क्या करे, ये सारे संसार के अंदर प्रलय अग्नि मच गई। बोले तुम बताओ। बोले जाओ माता पार्वती से ही पूछो, क्योंकि जिसके साथ हम लोग गलत व्यवहार करते हैं वही सही हमें क्षमा प्राप्त होती है। ये कार्य हमने माता पार्वती के साथ गलत किया है, अब उन्हीं से ही पूछा जाए। हम लोग क्या करते हैं, गलतियां कहीं करते हैं और कान भगवान के सामने आके पकड़ते हैं। झूठ बोलेंगे दुनिया में, सताएंगे घर के लोगों को, अपना धर्म का पालन नहीं करेंगे, दोष करेंगे, गलतियां करेंगे, अनेक हर तरह से गलत व्यवहार। क्षमा किससे मांगते हैं? चल भैया सुंदरकांड का पाठ कर लो, चलो रुद्र अभिषेक कर लो। पंडित जी क्या करें, संतान नहीं हो रही है, कुंवारी है कन्या, बेटा कुंवारा है, ये है। आज जो अनंत दोष आ गए हैं उसका यही कारण है वास्तव।
दोष, अपराध, बेईमानी, निंदा, प्रपंच, हम लोग तो जैसे नहीं इस कलयुग में घर बन करके बैठे हैं। सोचेंगे भी गलत, बोलेंगे भी गलत और आचरण भी गलत, सब गलत। उसका परिणाम आपको शायद भोगना न पड़े, लेकिन आपके बच्चों को भोगना पड़ता है। तो आज जो नाना प्रकार के दोष हैं, उसका यही कारण है, जिधर आप भूल करते हो उसी से ही क्षमा मांगो। देवर्षि नारद ने कहा, भोले बाबा एक काम करें। बोले क्या? हम लोग माता पार्वती से ही पूछते। और बड़े प्यार के साथ सब देवी पार्वती के पास आए। माता तो विकराल क्रोध के अंदर हैं, महाकाली रूप उन्होंने बनाया है। तब सब देवताओं ने बड़े प्यार के साथ उनसे क्षमा मांगी है। दया करो माँ, दया करो, अब तो हम पर दया करो। दया करो माँ, दया करो, अब तो हम पर दया। सब बोलो, दया करो माँ, दया करो, अब तो हम पर दया करो। अब तो हम पर दया करो। दया करो माँ, दया करो, अब तो हम पर दया करो। जय जय माँ, 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 जय हो। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। और सभी देवता भगवान शंकर स्वयं देवर्षि नारद माँ की स्तुति करते हैं। हे जगत जननी, हे महेश्वरी, हे कल्याण की सुंदर सागर, कृपा करो, दया करो। खूब उन्होंने प्रार्थना किया है और भगवती पार्वती का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा, माँ संसार में प्रलय अग्नि, बोले ऐसा है, सबसे पहले मेरे पुत्र को जीवित कर दो, और दूसरा मेरा पुत्र जब जीवित हो जाएगा सारे ही देवताओं का अध्यक्ष सर्वाध्यक्ष इसको घोषित करो, और तीसरा मेरे पुत्र की प्रथम पूजा का अधिकार दो। देवर्षि नारद ने कहा, ये तो माता अब 50 भी बातें कहेंगी तो हाँ ही करना पड़ेगा। अच्छा है 3 बोला है, हाँ कर दो सब। भोले बाबा ने कहा तैयार हैं, और उसी समय उत्तर दिशा की ओर देवताओं को भेजा। प्रथम शीश एक सुंदर छोटे से शिशु हाथी का मिला, उसका उन्होंने सर काट दिया, बड़े प्यार से ले आए, और इधर देवताओं ने बालक के धड़ को सुंदर अच्छी तरह से साफ किया, स्नान करवाया, हर तरह से उसको पुष्ट किया, और भोले बाबा ने वेद मंत्र पढ़ करके सुंदर गज का, सुंदर छोटे गज का सर उनके साथ जोड़ दिया, और उसी समय वो बालक इस तरह उठ करके बैठ गया मानो अभी अभी नींद में से जागा। और जैसे ही उठ करके बैठ गए, देवर्षि नारद ने बालक माता की गोद में दिया, और बड़े प्यार के साथ भगवती पार्वती ने अपना वरद हस्त उसके सारे शरीर पर रखा।
ताकि ये बालक स्वस्थ हो जाए और शक्तिशाली हो जाए और पुनः नए नए वस्त्र आभूषण उनको पहनाए और बड़े प्यार के साथ सिंहासन पर बिठाया। सभी देवता आए और माता ने कहा, बोले ऐसा है, इस समय तेरा ये मस्तक पर लाल लाल सिंदूर लग रहा है। अतिशय ये तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे मुख पर लाल सिंदूर जैसी रौनक लग रही है। आज के बाद जो आप पर सुंदर ये सिंदूर चढ़ाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जो भी भक्त, माता पार्वती ने प्रथम आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त भगवान गणेश पर सुंदर फूल चढ़ाएगा, लड्डू चढ़ाएगा और अगरबत्ती दिखाएगा, धूप दीप नैवेद्य स्नान पान दक्षिणा सब इनकी विधिवत पूजा करेगा, गणेश जी की कृपा से उनको समस्त सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी। और ये सारे ही देवताओं का सर्वाध्यक्ष है और इसका एक नाम और भी प्रसिद्ध होगा। आज से इसका नाम पड़ेगा गजानंद। बोलो गजानंद महाराज की। और सब देवता आते हैं बड़े प्यार के साथ। जब आए देवता, भगवान शंकर ने भी उसको खूब दुलार किया। आज के दिन जब तुम माता गौरा के यहाँ उत्पन्न हुए, उस दिन भादव मास की चतुर्थी तिथि थी और रात्रि का समय, चंद्र देवता के समय तुम्हारा जन्म हुआ है। तो आज के बाद जो भी भक्त सुंदर चतुर्थी के दिन व्रत रखेगा, भगवान गणेश उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अमर रहेगा, अच्छा रहेगा। कुंवारी स्त्रियां जब गणेश चतुर्थी का व्रत रखेंगी, उनको सुंदर वर प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी अपने विद्या में कमजोर हैं, भगवान गणेश की पूजन करने से उनको विद्या की सिद्धि प्राप्त होगी। और कई तरह के आशीर्वाद दिए भोले बाबा ने। इसका एक नाम प्रसिद्ध होगा, विघ्नराज। हर कार्य के अंदर अगर हम विघ्नराज का सुंदर, ये विघ्नों का हरण करने वाले राजा हैं। और जो भी मनुष्य आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, अब हमारे साथ साथ गणेश जी की भी पूजा हो। जो गणेश जी का पूजन करके फिर हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेगा, उसको सब भोग सुख प्राप्त होगा। और जो हमारा पूजन करके फिर गणेश जी की करेगा, उसका सारा धर्म वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे आशीर्वाद भोले बाबा ने दिए। बड़े प्यार के साथ दुर्वा चढ़ाया जाता है और हरा भगवान के ऊपर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। लड्डू के भोग एक दांत परशुराम जी ने उनका तोड़ दिया, इसलिए उनका नाम एक दंत स्वामी पड़ा। इस तरह से बड़े प्यार के साथ सभी देवता भगवान गणेश को सिंहासन पर बिठाते हैं और उनकी आरती करते हैं, उनका पूजन करते हैं। आइए हम सब लोग भी, प्रथम पूज्य का अधिकार भगवान गणेश को मिला। बड़े प्यार के साथ कैलाश में आए गणेश, गणेश को प्रणाम करो। कैलाश से आए गणेश, गणेश को प्रणाम करो। बोल गजानंद महाराज की, बोल गजानंद महाराज की, बोल गजानंद महाराज की। जय गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा। और परिवार के लोग भगवान गणेश का पूजन करेंगे बड़े प्यार के साथ। सभी भक्त आरती उतारेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सभी बड़े प्यार के साथ। कैलाश से आए गणेश, गणेश को नमन करो। कैलाश से आए गणेश, गणेश को नमन करो। ओ दिन को खाओ पियो, रात को भजन करो।
जयकारा गजानंद महाराज बोल साचे दरबार की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा सब बोलेंगे काली की सेवा सब चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी हे देवा कृपा करो जय हो जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े देवा लड्डुअन का भोग लगे अंत करे सेवा जय जय हो गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा अंधन को आंख देख कोढ़ियन को काया कोड़ियन को गाया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया निर्धन को माया दुखियों के दुख हरे परमानंद देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जो तेरा ध्यान धरे ज्ञान मिले उसको ज्ञान मिले उसको छोड़ भला तुझको ध्याऊं मैं किसको ध्याऊं मैं किसको भाव से पार करो नाथ भजन करूं जय हो जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणपति बप्पा जय गणपति बप्पा जय गणपति बप्पा जय गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे जय गणपति बप्पा जय मंगल मूर्ति जय मंगल मूर्ति जय मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति एक दो तीन चार गणपति की जय जय हो एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार आवाज सब भाई ऐसा नहीं जो भी आते हैं दर्शन करो भले आप लेकिन जबान तो अपना काम करें एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा 9 10 11 गणपति है सबसे प्यारा 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला 17 18 19 20 गणपति हमारे भी जय गणपति बप्पा जय मंगल मूर्ति जय मंगल मूर्ति मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय जयकारा गुफाओं वाली का बोल साचे जयकारा गजानंद महाराज का बोल साचे दरबार की जय भाई ताली बजा करके माता मुस्कान देवी का स्वागत है क्योंकि हम लोग देवी देवताओं को भगवान को और कुछ नहीं दे सकते, सब उन्हीं का ये केवल अपने एक खुशी की ताली उनको दे सकते। जयकारा शेरा वाली का।
आइए बड़े प्यार के साथ सारे ही देवताओं ने भगवान गणेश की पहले बोल बांके बिहारी लाल की। देखो भाई सब भगवान किस तरह आ रहे हैं गणेश जी के लिए, बांके बिहारी लाल की। और बड़े प्यार के साथ सुंदर प्रथम पूज सभी देवताओं ने भगवान गणेश का पूजन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूछे की सवारी। चूहे की सवारी उनकी है, क्यों है? चूंकि हम लोग शिव पुराण के अंतर्गत हैं, गणेश पुराण में हम लोग नहीं। तो बड़े ही प्यार के साथ सुंदर भगवान गणेश को विघ्नों के राजा, विघ्नों के हरण करने में वो प्रथम नंबर है। और सुंदर सुंदर उनके अनेक नाम हुए। जो भी भक्त भगवान गणेश के सुंदर इस जन्म के आख्यान को कहता है, भगवान गणेश की कृपा से उनके यहाँ सुख और सौभाग्य होता है। कैलाश पर्वत पर अब बड़ा ही आनंद छा गया। सारे ही देवता दो दो उनके यहाँ अब पुत्र संतान है, एक स्वामी कार्तिकेय और एक गणेश। दोनों ही बड़े नटखट, उनकी बाल लीलाएं माता पिता शिव शिवा बड़े ही प्रसन्न हैं। और सुंदर दोनों ही पुत्र युवावस्था में आ जाते हैं और शिव और शिवा आपस में वार्तालाप करते हैं। देवी इनका विवाह अब हमें बड़ी जल्दी करना पड़ेगा। बोले लेकिन पहले किसका विवाह होगा? क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों बल में संपन्न है, दोनों शोभा से संपन्न है और दोनों हमारी आंख के तारे। बोले एक काम करते हैं, पहले किसका विवाह होगा ये माता पिता तय नहीं कर पाएंगे। तब तक दोनों आ गए। गणेश जी ने कहा माता जी पहले मेरा विवाह करो। स्वामी कार्तिकेय ने कहा पहले हमारा विवाह करो। पहले में हम लोग कहते हैं पहले तू, उधर उनकी लड़ाई है पहले मैं। भोले बाबा ने कहा भाई ऐसा है, शादी किसकी तब होगी? हम दोनों ने इस विषय में वार्तालाप किया है। बोले क्या? जो पहले सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा काननों सहित और समुद्र पर्यंत पृथ्वी की, उसकी शादी पहले होगी। स्वामी कार्तिकेय ने सुना उनका वाहन है मोर। उनका कौन सा वाहन है? मोर। गणेश जी का और शिव भगवान का बैल, माता लक्ष्मी का शेर। माता लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी जब आए ना तब उल्लू मत बनना तब कभी। वो उनका वाहन इसलिए है, लक्ष्मीवान तो माता बना देती है लेकिन अंधा भी बना देती है उसको। भगवान विष्णु की सवारी कौन सी है? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ ये मजा आ गया कुछ। ब्रह्मा जी की सवारी कंस हंस। हम लोग सब हिंदू हैं और अपने देवी ऐसे हम लोग याद रखते हैं ना। जब पहले मारुति कार आई थी तो हमने मारुति कार लिया था, फिर ये लिया था, वो लिया था, ये लिया, अब बैटरी वाली गाड़ी आई है। और हम लोग सब हिंदू हैं, जो हमारा धर्म है। कोई आपसे पूछे तो अगर आप मौन रह गए तो आप बराबर अपने धर्म के पालन करता नहीं। अपने धर्म की जानकारी रखो। धर्मात्मा तो बाद में बना जाता है, पहले धर्म का अपने परिचय प्राप्त करो।
कुछ लोग ही आक्षेप कहते हैं आप हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता हैं। अरे बहुत सारे देवी देवता हैं, एक ही शिव हर तरह से अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर प्रकट हुआ। ऐसा थोड़ा ना कोई एक साथ देवी देवता 33 करोड़ आ गए। समय समय पर देवी देवता आते हैं, हर शक्ति को लेकर के। उनका मूल तत्व भगवान शंकर है। तो इस तरह से समाज में रहो। केवल ये मत समझा करो परिवार को पाल लिया, पोस लिया, दो पैसे अपने रख लिए भैया बैंक में एफडी करके तो बड़ा काम कर दिया। जैसे कुछ करो समाज के लिए, कुछ अपने धर्म के लिए, कुछ अपने सुंदर परोपकार के लिए। आप जब बाहर निकलो तो ऐसे जवाब दो कि हम हिंदू हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बड़े ही प्यार के साथ सुंदर गणेश जी ने विचार किया, मेरा भाई कार्तिकेय तो मोर पर चले गए और उन्होंने देखा चूहा इतना छोटा और हम इतने बड़े। फिर अपने पेट की ओर देखा, विशाल का है उनका पेट मोटा क्यों है? लड्डू खूब खाते हैं। लेकिन क्या बात है, मोटे होने के बाद भी काम बहुत करते हैं और हम लोग मोटे होने के बाद बैठ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर अभी क्या कहता है, वजन कम करो। आज मंदिर में भीड़ नहीं रहती है, कहां भीड़ रहती है? गार्डन में, वॉकिंग प्लेस पर। तो हम भी पूछते भाई क्या बात है? शुगर हो गई है, बीपी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। डॉक्टर कहता है वॉक करो, वॉक। घर में बैठे बैठे टीवी देखोगे तो डॉक्टर तो कहेगा वॉक ही करो, अब तो बैठ कर। अरे घर के काम कर लो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, कपड़ा धो, सब अच्छे अच्छे आप मेहनत के काम घर के नौकरानी से करवाते। और हम लोग क्या करते हैं? वो भी कुकर में सीटी लग जाती है अब तक जल्दी। और हम लोग बड़े सीना तान के बोलते हैं खाना तो हम आधे घंटे में बना लेते। तो खाना भी क्या होगा, खा करके देखो वो खाना। वो कार्य करो, मेहनत के कार्य, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट है। डॉक्टर कहता है कि भाई वॉकिंग करो बैठ करके। अगर वॉकिंग से भी बराबर फायदा ना हो तो क्या बोलते हैं, योगा करो। जा योगा से भी नहीं तो जवान को कहते हैं पावर योगा करो। भगवान गणेश बड़े प्यार के साथ, उनका स्थूल काय शरीर है, बड़ा अच्छा है और सर्व विघ्नों को हरण करने वाले। देखा मेरा चूहा और हम तीनों लोगों की समुद्र पर्यंत परिक्रमा काननों सहित। क्या होगा, कैसे होगा? अतुलित बल है और उनके पास बुद्धि भी अतुलित है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में रमण करने वाले। जो अपनी आत्मा के अंदर रमण करता है उसकी बुद्धि सूक्ष्म हुआ करती। और गणपति भगवान ने तुरंत अपनी बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया। स्नान किया, वस्त्र पहने, साफ सुथरे और 2 आसन लगाए। माता पिता का हाथ पकड़ा, बोले माता पिता, बोले हाँ, बोले चलो आसन पर चल करके बैठो। बिठाया उनको और बड़े प्यार से चरण उनके धोए, तिलक लगाया, अक्षत लगाया, पुष्पहार पहनाया, आरती धूप भोग लगाया और बड़े प्यार के साथ प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने 7 प्रदक्षिणा किया। मेरे पिता को राम प्रिय है, राम 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 प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। 7 प्रदक्षिणा किया और प्रणाम करके कहा माता पिता तीनों लोगों की परिक्रमा मैंने कर दिया, अब मेरी शादी कर दो। अरे बोले खड़े यहां पर और तीनों लोग की परिक्रमा। बोले माता एक बार मैंने प्रदक्षिणा नहीं किया पृथ्वी की, मैंने तो 7 बार प्रदक्षिणा कर दिया। जल्दी से मेरी शादी करवाओ। पुत्र
तेरे भाई कार्तिकेय गए हैं सुंदर सारी ही पृथ्वी की परिक्रमा, जाओ तुम भी परिक्रमा करके आओ, अगर पहले आ जाओगे तो हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। भगवान गणेश ने कहा माता पिता तो आप झूठे, आपका वेद भी झूठा। अगर हम कह रहे हैं हमने आपकी परिक्रमा किया, प्रदक्षिणा 7 बार किया, तो बोले आप नहीं मान रहे हो तो आप भी झूठे, आपका वेद भी झूठा, आपकी वाणी भी झूठी और आपका ये रूप भी झूठा। बोले कैसे? बोले ऐसा है माता पिता, सारा संसार कहता है शिव के सुंदर मुखारविंद से वेद निकला, और ये सही बात है। शिव पुराण में लिखा है, हर शास्त्र भगवान शंकर ने देवी पार्वती को समझाया है। बोले हाँ वेद हमसे निकला है। बोले वेद आपने ही लिखा है अपने वेद पुराणों के अंदर, जो अपने माता पिता के चरणों को धोता है, पूजा करता है, प्रणाम करता है, उनकी परिक्रमा करता है, मानो उन्होंने सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर दी। जो पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने जाता है, वो मानो माता पिता को मारने का उसको फल प्राप्त होता है, उस पर हत्या का दोष लगता है अगर माता पिता घर में हो और पुत्र तीर्थ करने जाए, क्योंकि पुत्र का तीर्थ उसके माता पिता घर में ही है और पत्नी का तीर्थ उसका पति उसके घर में ही उसका तीर्थ है। ये 2 तीर्थ हमारे घर के अंदर निवास करते हैं। इसलिए पिताजी अगर आप इस विषय को नहीं मानोगे, माता पिता की ही सेवा सारी पृथ्वी की सेवा है। इसलिए आज हम लोग किस तरह से विकृत होते जा रहे हैं। अब हम लोग क्या बुढ़ा आश्रम, किसी ने हमसे कहा आप मुहूर्त करने चलो, हमने कहा कभी नहीं चलेंगे तुम्हारे। वृद्ध आश्रम में चलो मुहूर्त करने, कभी नहीं चलेंगे और स्वप्न में भी नहीं जाएंगे भगवान की कृपा से। अरे ये अच्छा है क्या कि हम लोग आश्रम बनाओ, मंदिर बनाओ, सेवाएं करो, हम लोग क्या है वृद्ध आश्रम खोल करके बैठे और माता पिता को शौक के साथ भेज रहे, चलो चलो वहां चलो, 3000 देंगे, 4000 देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। माता पिता हमारे घर के भगवान हैं, गुरु हैं, सेवा करो आप उनकी। और जो चीज आपको उनकी नहीं पसंद आती है उसका कारण भी एक एज डिफरेंट हुआ करता है। उनको आप प्यार से ट्रीट करो, उनको प्यार से आप समझाओ, उनको प्यार से आप शांत चित्त से अपनी बात कहो। ऐसा नहीं कि उनको लेकर के वृद्ध आश्रम के अंदर डाल। इसलिए भगवान गणेश ने कहा माता के चरणों की धूल ही हमें बच्चों को पवित्र कर देती है। एक पापी चोर बीच बाजार के अंदर तड़फ रहा था और मरने पर सब लोगों ने जल दिया, लेकिन क्या बात है वो मर ही नहीं रहा था। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन तड़फ बहुत रहा था। एक संत वहां से निकले, कुछ बुजुर्गों ने कहा महात्मन कुछ ऐसा उपाय बतलाओ ताकि इसका कष्ट कम हो जाए, या तो इसका प्राण चला जाए या तो ये स्वस्थ हो जाए। संत ने कहा, बोले ऐसा है स्वर्ग की मिट्टी लेकर गया, कोई स्वर्ग की मिट्टी लेके आए और उसका तिलक करे तो ये ठीक हो जाएगा। सब रफू चक्कर हो गए। स्वर्ग हम लोग क्या स्वर्ग को बहुत दूर समझते, बहुत दूर है स्वर्ग। सब रफू चक्कर हो गए, भैया मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, यहाँ जीते जी कहां से लाए। सब गए, एक बच्चा खड़ा था, बोले ऐसा है महात्मा जी अभी हम लेकर के आते। गया अपने घर और ले आया और बड़े प्यार से संत ने वो सुंदर रज उसके मस्तक पर लगाई। थोड़ी देर के अंदर ही उसकी तड़फन समाप्त हो गई, स्वस्थ हो गया। लेकिन सबके अंदर एक सवाल आया, ये बच्चा आखिर स्वर्ग से मिट्टी लाया तो कहां से? बड़े प्यार से पूछा, बोले ऐसा है महात्मा जी
बचपन में जब हम छोटे थे, अभी भी हमारे स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं, माता पिता सबसे बड़े घर के स्वर्ग हैं, उनके चरणों की धूल जो रोज रोज लगाता है उसको स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तो हम घर गए और अपनी माता के पैरों की धूल लेके आए और उसने ये अनुभव बताया। अगर हम लोग उनको सुंदर अपने अनुभव में बड़ा मानो, तीर्थ मानो, अच्छा मानो और जिंदा मानो, ये मत कहा करो कि मरे तो हमारी जान छूटे। आपको नहीं पता है भगवान बड़े व्यापक तत्व हैं, मरे तो जान छूटे, हम ही ना कभी मर जाए उनके पीछे। और भगवान गणेश ने बड़े प्यार के साथ माता पिता की महिमा को, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, सारे जगत के ये माता पिता हैं, और बड़े प्यार के साथ भोले बाबा ने कहा सही है, बोले तब शादी करवाओ। और उसी समय शिव का ये उद्यम रुचि प्रजापति को, विश्वदेव प्रजापति को मालूम चला। उनके पास 2 कन्याएं हैं, दोनों ने कहा गणेश जी के साथ हम शादी करेंगे। वो भी फंस गई, उधर भी कहा कि हम पहले, दोनों ने कहा कि हम, बोले ऐसा करो दोनों चल करके शादी करो उनके साथ। और बड़े प्यार के साथ सिद्धि और बुद्धि उनको लेकर के आते हैं और बड़े प्यार के साथ गणेश जी का विवाह सुंदर कैलाश पर्वत पर। फिर सारे देवताओं को निमंत्रण जाता है, आओ भाई सब आ जाओ, सब उत्सव मन रहा है, शादी हो रही है, बच्चे का जन्म होता है तो भी गुलाब जामुन खाते हैं, फिर यज्ञोपवीत होता है तो भी गुलाब जामुन खाते हैं, फिर शादी होती है तो भी गुलाब जामुन खाते हैं। अभी हम लोग क्या बोलते, दूसरी मिठाई दिया करो, गुलाब जामुन नहीं दिया करो। सारे ही देवता फिर आते हैं और बड़े प्यार के साथ भोले बाबा फिर डमरू बजाते हैं। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, वो नाच रहे शंकर और बाज रहा घुंघरू, नाच रहे शंकर और बाज रहे घुंघरू। बोल गजानंद महाराज की, अरे नाच रहे शंकर और बाज रहा घुंघरू, और सब देवता आते हैं, शेष भी आए, शारदा भी आई, शेष भी आए, शारदा भी आई, वीणा बजाते हुए नारद भी आए, वीणा बजाते हुए नारद भी आए। अरे दोनों के पाँव में बाज रहे घुंघरू, दोनों के पाँव में गजानंद महाराज की, वो आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, वो नाच रहे शंकर और बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शंकर और बाज रहे घुंघरू। अरे आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, विष्णु भी आए, लक्ष्मी भी आई, विष्णु भी आए, लक्ष्मी भी आई, अरे मोहन भी आए, राधा को लाए, मोहन भी आए, राधा को लाए। अरे दोनों के पाँव में बाज रहे घुंघरू, दोनों के पाँव में बाज रहे घुंघरू, वो आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। अरे शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, मोहन की मुरली की मीठी मीठी तान है, मोहन की जय हो। मुरली मीठी मीठी तान है। अरे शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है, शिव जी की डमरू की देखो कैसी शान है, मोहन की मुरली की मीठी मीठी तान है, मोहन की मुरली की मीठी जय हो। तान है। राधा लक्ष्मी पार्वती बाज रहे घुंघरू, अरे आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश
सभी देवताओं ने खूब वृष्टि की है, उत्सव मनाया गया है। गले में वरमाल डालेंगे सब ताली बजा करके। बोलो गजानंद भाई ताली जोर से बजाओ थोड़ा। बोलो बुद्धि देवी की, सिद्धि देवी की। और बड़े प्यार के साथ विवाह होता है और अप्सराएं नृत्य करने के लिए एक नृत्य होगा बड़े प्यार के साथ। सभी बड़े प्यार के साथ शिव विवाह में सभी आए थे और गणेश जी का, क्योंकि बेटा भी कम नहीं है अपने बाप से, तो बड़े प्यार के साथ सभी भक्तगण सुंदर जय जयकार हो रही है। हुई गलियों में जय जयकार, हुई गलियों में जय जयकार, आज गणपति तेरा प्यार। हुई जयकार, हुई गलियों में जय जयकार, आज गणपति तेरा प्यार। गलियों में जय जयकार, ताली की सेवा। और एक ताली नहीं बजाएगा उसको नचाएंगे हम यहाँ। हुई गलियों में जय जयकार, आज गणपति तेरा प्यार। गलियों में जय हो, जय गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा। नाचे मन में उमंग भरा खुशियों ने रंग, जय हो। ओ नाचे मन में उमंग भरा खुशियों ने संग, भरा खुशियों ने रंग। गूंजी गणपति की जय जयकार, आज गणपति तेरा प्यार। गूंजी गणपति की ऊंचा आसन सजा के लगे घर में खुशियाँ, उनको घर में बिठाया। ऊंचा आसन लगा के सबको घर में बुलाया। तेरे चरणों में है संसार, आज गणपति तेरा प्यार। तेरे चरणों में है संसार, अरे तेरे चरणों में है संसार, आज गणपति तेरा प्यार। चरणों में है संसार, गणपति तेरा शिव फूले न समाए, गौरा रानी वारी जाए। ओ शिव फूले न समाए, गौरा वारी वारी जाए। आए जग में पालनहार, गणपति तेरा प्यार। मनसा पूरी करो सबकी झोली भरो, मनसा पूरी करो सबकी झोली भरो। ओ मनसा पूरी करो सबकी झोली भरो, मनसा पूरी करो सबकी झोली भरो। सारे जग के हो रखवाल, आज गणपति तेरा प्यार। हुई गलियों में जय जयकार, आज गणपति तेरा प्यार। हुई गलियों में जय जयकार, आज गणपति तेरा प्यार। जय गणपति बप्पा, जय मंगल मूर्ति, जय मंगल मूर्ति। मोरिया रे बप्पा मोरिया
गणपति विवाह की बधाई हो सभी को, बधाई हो, बधाई हो। बड़े ही प्यार के साथ सुंदर विवाह के उत्सव पर जो इस प्रसंग को पढ़ता है, सुनता है, कहता है, उसके सारे कार्य निर्विघ्नता पूर्ण समाप्त हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी आए और जब आए कैलाश पर्वत पर, देवर्षि नारद ने उनको पहले से ही बता दिया, तेरे भाई की तो शादी हो भी गई और उनके यहाँ बच्चों का भी जन्म हो गया। उनके 2 पुत्र हुए, लाभ और क्षेम। शुभ और लाभ या लाभ और क्षेम एक ही बात है। शुभ और लाभ 2 उनके यहाँ पुत्र हुए। कार्तिकेय ने सुना, बोले हाँ शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो क्या परिक्रमा करके आए? बोले मुझे नहीं मालूम, नारायण नारायण नारायण। मातेश्वरी को पता पड़ा, जब आई स्वामी कार्तिकेय को क्रोध आ जाता है और जब उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने संकल्प लिया, आज के बाद अब हम कुंवारे ही रहेंगे, हम विवाह करेंगे। और तब से उनका कुमारपन, कुंवारापन, कुमारत्व, वो उनको पदवी प्राप्त होती है। कुमार कार्तिकेय स्वामी उनका नाम। लेकिन शिव पुराण में ये वर्णित है, आज भी साउथ के अंदर चले तो कार्तिकेय का विवाह करवाते हैं वो लोग। खैर ठीक है, हम लोग अपने सुंदर पुराण के अनुसार कुंवारापन उनका प्रसिद्ध हो जाता है और वो अपने माता पिता को छोड़कर क्रोंच पर्वत पर आ जाते हैं। जहां श्रीशैल है, मल्लिकार्जुन है, वहीं पर क्रोंच पर्वत है। वहां आ गए, माता और पिता उनसे मिलने के लिए गए। वो उनसे और आगे चले गए तो माता को बड़ा दुख हुआ, तो शिव और पार्वती बड़े प्यार के साथ अंश रूप में वहीं पर ही वो ज्योति रूप में ठहर जाते हैं। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, मल्लिकार्जुन अर्जुन भगवान का नाम है। श्री मल्लिकेश्वर के नाम से आज भी वो ज्योतिर्लिंग वहां पर बना हुआ है। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। और सुंदर हर अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, आज भी कार्तिक की पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला वहां पर लगता है। और हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर शिव शंभु माता पिता दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं और बड़े प्यार के साथ यहीं पर ही सुंदर ये गणेश खंड समाप्त होता है। बोलो गजानंद महाराज की। और शौनक आदि ऋषीश्वर कहते हैं, हे सूत जी महाराज, बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही अच्छा लगा शिव कथा, उनके परिवार की कथा सुन करके। अब आप ये बताएं, समय समय पर भोले बाबा ने किन किन राक्षसों को समाप्त किया? सूत जी महाराज कहते हैं, और पितामह ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को सुंदर ये कथा बतलाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़े प्यार के साथ सुंदर देवर्षि नारद, हे शौनक आदि ऋषीश्वरों, जब स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया तो उनके 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम तारकाक्ष, दूसरे का नाम विद्युतमाली और तीसरे का नाम कमलाक्ष। तो तीनों ही पुत्रों को बड़ा क्रोध आता है और उन्होंने विचार करके घनघोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हम किसी के द्वारा भी मारे न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जो संसार में आया है मरेगा तो सही, कुछ शर्त रख लो मरने की। तो उन तीनों ने आपस में विचार करके ये मांगा, हम तीनों को एक एक आप पुर प्रदान करो, मुझे स्वर्ण से बना हुआ महल और मेरे भाई को चांदी से बना हुआ, तीसरे ने कहा मुझे लोहे से बना हुआ भवन। और ये तीनों ही पुर सुंदर त्रिपुर कहलाए, एक के ऊपर एक हो, लेकिन पृथ्वी मंडल पर नहीं हो, अंतरिक्ष में हो ये तीन। और अतुलित बल
जब भगवान शंकर 1 सहस्त्र वर्ष में जब वो योग आएगा, वो तीनों पुर एक साथ मिलेंगे, फिर हमारा वध हो शिव शंकर के हाथ से। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। तीनों ही भाइयों को मय दानव ने वो सुंदर भवन बना के दिए और स्वयं मय दानव उसमें रहने लगा। तीनों भाई अपने रूप तेज बल से सारे ही देवताओं को उन्होंने अपना सुख संपत्ति से रहित कर दिया। सब भगवान शंकर के पास आते हैं और सुंदर वो योग आता है। भगवान शंकर ने कहा ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके लिए विशेष बाण धनुष और विशेष रथ होना चाहिए। तो बड़े प्यार के साथ इस पृथ्वी मंडल पर 14 भुवन पर जितने भी सब चीजें हैं उसके द्वारा विशेष रथ बनाया गया। और जब रथ बना और धनुषदार विश्वकर्मा ने बाण धनुष बाण शिव भगवान जब उस पर चढ़ते हैं तो सुंदर उनके घोड़े वहीं पर ही बैठ जाते। भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति से उसको सीधा किया। तो भगवान ने कहा गणेश जी का पूजन नहीं किया है, उनका पूजन किया। फिर भी उन्होंने देखा त्रिपुर को मार नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा सारे ही देवताओं अब तुम सब लोग अपने पशु होने की कल्पना करो। क्या करो? पशु होने की। बोले पशु हम कल्पना क्यों करें? मान लो अगर हम लोग ज्यादा बात करते, कोई क्या बोलता है कुत्ते के जैसा बोल रहा है, तो बुरा लगता है ना। कुत्ते नहीं है लेकिन कुत्ते के जैसा है। कोई सारी जिंदगी मेहनत करता है, हम लोग क्या बोलते हैं गधे के जैसा, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। भाई मेहनत कर रहे हैं, गधा नाम क्यों दे रहे हो? कोई बहुत बोलता है या बहुत अकड़ता है, हम लोग क्या बोलते हैं शेर के जैसा अकड़ता है। सारे ही देवताओं को लगा, बोले भाई भोले बाबा, बोले नहीं, सब देवता अपने अपने पशु होने की कल्पना करो तो हम पशुपति बनेंगे। जो पशुत्व के भाव को समाप्त कर देता है वो पशुपति नाथ है। बोलो पशुपति नाथ भगवान की। इसलिए भगवान शंकर ने कहा आज के बाद, जो उन्होंने उस समय कहा, जो भी मनुष्य इस पशुपतिनाथ के व्रत को करेगा उसको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए। सारे ही देवताओं ने अपने पशु होने की कल्पना किया और सुंदर भगवान उस पर सवार होते हैं पशुओं पर। पशुपतिनाथ तीनों ही पुर उन्होंने अपना धनुष बाण चलाया है, तीनों ही पुरों को दग्ध कर दिया, तीनों ही उसमें जल करके भस्म हो गए। मैं दानव वहां से निकलते हैं, उसको उन्होंने शिव को प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं दानव तुम वितल लोक के अंदर चले जाओ। और इस तरह तीनों ही भाइयों को जब समाप्त किया, संसार पूर्ववत सुखी हो गया। सब धर्म कर्म पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरह भगवान शंकर का एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरारी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की। और बड़े प्यार के साथ पुनः संसार में फिर आगे जलंधर नाम के राक्षस का सुंदर जन्म हुआ, जो कि शंखचूड़ भी कहलाया। शंखचूड़ ने तपस्या किया। वो सुंदर बड़े प्यार के साथ राधा का श्रापित है। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण गोलोक धाम में उनका प्रधान सखा है। राधा ने श्राप दिया जा तू राक्षस हो जा। और वो दंभ के यहाँ सुंदर बड़े प्यार के साथ शंखचूड़ बन करके आया है, लेकिन श्री कृष्ण का भक्त है, तपस्या किया है। उनको सुंदर तप के द्वारा विष्णु कवच श्री कृष्ण का कवच उनको दिया है। और ब्रह्मा ने कहा जाओ सुंदर, यहाँ पर तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उनके साथ वो धर्मध्वज की पुत्री विवाह कर लो। उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। और ये वरदान है, जब तक तुम ये कवच पहन करके रहोगे और जब तक तेरी नारी का सतीत्व रहेगा तब तक तुझे कोई भी मार नहीं सकेगा।
और शंखचूड़ ने सारे ही लोगों का वो राजा बन बैठा। लेकिन शौनक आदि ऋषीश्वर, उसके राज्य में कोई भी कभी गलत काम नहीं होता, क्योंकि वो श्री कृष्ण का सखा है। देह से वो राक्षस है श्राप के कारण, लेकिन गलत काम नहीं करता है। सब वहां पर हंसी से, प्रसन्नता से, धर्म कर्म, श्री कृष्ण का जप, भगवान की सेवा सब होता है। हर तरह से सब सुखी हैं, लेकिन देव एक वहां पर दुखी है, क्योंकि देवताओं को उनका भाग नहीं मिलता है। सब देवता भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं उसको नहीं मार सकता हूं, मैंने तो वरदान दिया है उसका, वो मेरा ही भक्त है, पूर्व जन्म का श्रापित है। शिव भगवान के पास गए। शिव भगवान ने कहा, इस शंखचूड़ को मारने के लिए दोनों ही भगवानों को उतरना पड़ेगा। बोले कैसे? हम उसको तब मार सकेंगे जब भगवान विष्णु उसकी नारी के सतीत्व को भंग करेंगे। और बड़े प्यार के साथ भगवान पहले ब्राह्मण का रूप बना करके आते हैं, वृद्ध ब्राह्मण का, और उसके पास भिक्षा मांगी। भिक्षाम देही। शंखचूड़ बड़ा दानी था। क्या चाहिए? ब्राह्मण बोले ऐसा है, पहले नहीं कहूंगा, पहले वचन दो कि हाँ आपको दूंगा। शंखचूड़ ब्राह्मण भक्त है, वचन दिया, जो आप कहिए। बोले ऐसा है, ये अपना विष्णु कवच तुम मुझे दे। तो शंखचूड़ ने बड़े प्यार से कहा, वचनों की कीमत है, मनुष्य की कीमत नहीं होती है, उसके वचन की कीमत होती है। और इंसान वही है जो हमारे द्वार पर आए हुआ जो मांगता है उसको अवश्य देना चाहिए। दे दिया उनको, और बड़े प्यार के साथ भगवान उसको लेकर के सुंदर बड़े प्यार से उनकी स्त्री के पास आते हैं, जिसका नाम है वृंदा। इधर युद्ध के मैदान में घनघोर युद्ध होता है, और भगवान शंकर त्रिशूल अपना उठाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले विष्णु भगवान जब उसकी नारी का सतीत्व भंग करेंगे तो ये मरेगा। और भगवान विष्णु शंखचूड़ बन करके गए हैं, नगाड़ा बजाया है। देवी वृंदा को लगा मेरा पति जीत करके आया है, बड़ी खुश हो गई, और बड़े प्यार के साथ सुंदर हर तरह से वो अपने घर के अंदर भोगों को भोगने लगी। और भगवान ने अपनी लीला के द्वारा ही ये सब रचा है। अब लीला के द्वारा ही उसे मालूम चला, ये मेरा पति नहीं है, ये और कोई आया हुआ। डांटा डफकारा, जब खूब फटकारा, भगवान अपने रूप में आ गए। तो उसने कहा, अच्छा तुम विष्णु आए हो, लेकिन क्रोधित होकर के कहा, मेरा तुमने धर्म भंग किया, मतलब मेरा पति भी मारा गया। शिव ने उनके पति को समाप्त कर डाला और उसका सतीत्व यहाँ भंग हुआ। उसने श्राप दिया, तुम बड़े ही कठोर हो, पत्थर के जैसे तुम कठोर हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, जाओ मैं श्राप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओगे जाकर। भगवान विष्णु वहीं पर ही खड़े रह गए, आया हूं परोपकार के लिए, यहां तो श्राप ही मिल गया कि तुम पाषाण पत्थर हो जाओ। और फूट फूट करके वो नारी रोने लगी। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, बोलो शंकर भगवान की। बोले ऐसा है देवी, विलाप मत करो, ये सब लीला है, तुमको इससे और भी अच्छा सुंदर स्वरूप प्राप्त होगा, और तुम अपने विलाप को कम करो। इस देह का जब तुम त्याग करोगी, तुम नदी के रूप में परिणित हो जाओगी, जिसका नाम होगा गंडकी नदी। और तुमने जो इनको श्राप दिया है, ये पाषाण बनेंगे, शिला बनेंगे। इस सुंदर गंडकी में जितने भी पत्थर आएंगे, अनेकों कीड़े उन पर अपनी आकृति बनाएंगे, वही शिला भगवान नारायण की कहलाएगी, वो शालिग्राम शिला कहलाएगी। और जब तुम देह छोड़ करके जाओगी, वैकुंठ में विष्णु की अधिष्ठात्री तुलसी बन करके रहोगी। पृथ्वी लोक में भी पूजनीय, वैकुंठ में भी पूजनीय। भगवान ने बड़े आशीर्वाद दिए और सुंदर नदी के रूप में वो परिणित हो गई।
और सुंदर अपने सूक्ष्म रूप से भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में गई और इधर वो गंडकी बन गई और भगवान भी अपने अंश से पाषाण वहां पर बन जाते हैं। जो पत्थर गंडकी में पड़े रहते हैं उनको कीड़े अपना हर तरह से उनको आकार देते हैं, वो शालिग्राम कहलाता है। आज भी मंदिरों के अंदर विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर शालिग्राम पाया जाता है। उस शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाई जाती है, जो कि आज भी उनका एक सुंदर एक दूसरे के साथ संपर्क सानिध्य है। जो शालिग्राम से तुलसी हटा देता है उस पति पत्नी का बिछोह हो जाता है। जो बड़े प्यार के साथ शंख, तुलसी और शालिग्राम एक स्थान पर रखते हैं उनको सब सुख प्राप्त होते हैं। जो उनको अलग कर देते हैं वो 7 जन्म तक रोगी काया उनकी रहती है। क्योंकि शंखचूड़ भी जब बना मरा तो वो शंख के बाद अपने रूप में आ गया। शिव के सामने शंख नहीं बजाते हैं, वहां डमरू बजाया जाता है और शंख कृष्ण विष्णु हर मंदिर में शंख बजाया जाता है। इस तरह से विशेषकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उनका तो अभिषेक भी करते हैं। शंख में सब अपनी सुंदर द्रव्य डाल करके बड़े प्यार के साथ इस तरह विष्णु शालिग्राम की ये कथा सुनाई है सूत जी महाराज ने। आगे बाणासुर का उन्होंने वध किया, अंधकासुर का उन्होंने वध किया बड़े प्यार के साथ। ये सब राक्षस, जैसे ही अंधकासुर का वध कैसे हुआ, शिव पार्वती घूमने के लिए गए। जब आए काशी तो भगवान ने बड़े प्यार से बैठे, माता ने क्या किया, लीला विनोद में उनकी आंख पर अपना हाथ रख दिया। जैसे हम लोग आंख मिचोनी खेलते, भगवान शिव शंभू के आंख पर हाथ रख दिया। उनके ललाट पर जब सती के, पार्वती के जब हाथ गए, अग्नि है उनके ललाट पर, तो बड़े प्यार के साथ श्रम जल, वहां से कुछ जल निकला। जब जल निकला वो शिशु रूप में परिणत हो गया। लेकिन वो बड़ा ही एक मोटा, काना और हर तरह से काला, जटाधारी। गोरा रानी ने कहा ये क्या है? बोले ऐसा, ये तेरा ही पुत्र है। तूने मेरी आंख बंद कर दी तो ये अंधा उत्पन्न हुआ है। बोले अब पालो पोसो इसको। पालने लगे और उसी समय मंदराचल पर्वत पर हिरण्याक्ष ने तपस्या किया। जब तपस्या किया भोले बाबा प्रकट हुए। क्या चाहते हो? बोले मुझे पुत्र संतान आप दीजिए। भोलेनाथ ने कहा पुत्र संतान तुझे तो कभी होगी नहीं, लेकिन मेरे पास बेटा है, कहो तो तुमको दे दूंगा। वो मेरे जैसा ही बलवान है। बोले हाँ दे दीजिए आप, क्योंकि ये तो कंपनी से बना बनाया आया है। बोले ठीक। खुश हो गया हिरण्याक्ष और वो अंधक शिव पुत्र हिरण्याक्ष को दे दिया। और वो शिव के समान ही बलशाली है, बलवान है। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और उसको उन्होंने राजकुमार बना दिया, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दिया, दीक्षा दिया। और हिरण्याक्ष एक दिन अपना पृथ्वी को लेकर के रसातल के अंदर गया तो भगवान वाराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया। उसके भाई को क्रोध आया, हिरण्यकशिपु को। उसने भी खूब वहां पर तप किया और वरदान मांगा, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न अमावस्या पे, न पूर्णिमा पर, कहीं पर न कहीं से न मरू। तो भगवान ने कहा तू जितना चालाक है, तेरे चालाक का बाप हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि राक्षस बहुत मांगते रहते, ऐसे नहीं वैसे नहीं मरे। भगवान कहते मांग तो मुझसे रहे हो तो मुझे मारने के तरीके भी मांगो। और हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, वरदान मांगा और भगवान उसको मारने के लिए कौन सा रूप बना के आते हैं? नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की। और सुंदर उस हिरण्यकशिपु को उन्होंने पकड़कर अपनी गोद में रखा और बोले हिरण्यकशिपु अब बता, न अंदर है, न बाहर है, न अस्त्र है, न शस्त्र है। उन्होंने नाखून से उसके पेट को चीरा।
और हिरण्यकशिपु मारा गया और उनके प्रहलाद पुत्र को गद्दी मिलती है। यहाँ अंधक के भाई एक दिन उसको डांटने धमकाने लगे, तू अंधा गद्दी पर क्या बैठेगा, तू तो कहीं और से आया है। उसको खूब चिल्लाया और अंधक शिव पुत्र है, वो रात्रि में ही वहीं से निकल गए और निर्जन वन में खूब तपस्या किया। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वर मांगो। बोले ऐसा है, मैं किसी भी जिसके अंदर काम वासना है मैं उसके द्वारा मारा न जाऊं, उसके द्वारा मारा न जाऊं। भगवान ने जब ये वरदान ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ठीक, तेरा भी कोई न कोई उपाय निकलेगा। और बड़े प्यार के साथ सुंदर जब वो बड़ा हुआ, अंधकासुर दिव्य दृष्टि दिया ब्रह्मा जी ने। एक दिन उसको पता पड़ा कि शिव की जो शक्ति है वो बड़ी ही सौंदर्यशाली है। उस पर उसकी निगाह गई। भगवान शंकर को जब मालूम चला तो भोले बाबा ने, क्योंकि वो काम विजयी है भगवान शंकर, सब और काम में आसक्त है। भोले बाबा निष्कामी काम विजयी है। कामदेव तो उनका सेवक है, वो कहां से कामासक्त होंगे। तो भोले बाबा ने अपनी स्त्री जैसे ही देखा पार्वती को ये आया है लेने, भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और उसको समाप्त कर डाला। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, हम संसार के लोग अनेक पांचों शत्रुओं से घिरे हैं, लेकिन भगवान देवी देवता पांचों ही विकारों से रहित है। सारी गोपियां आई और भगवान से कहा, कृष्ण भगवान से, बोले ऐसा है कन्हैया। बोले हाँ। आपका गुरु कौन है? बोले दुर्वासा मुनि। बोले हमारी बड़ी इच्छा है कि हम आपके गुरु को भोजन प्रसाद खिलाएं। अरे बोले भले खिलाओ जाकर, तुमको तो हम रोज खिलाते, चेला को तो रोज मक्खन खिलाते, आपके गुरु की भी तो सेवा करें। बोले चलो। कहाँ रहते हैं? यमुना के उस पार रहते। सारी गोपियों ने कृष्ण के गुरु को भाई भोजन सब अपना अपना ले आई, पकवान भोजन भंडारा भर भर करके आई। यमुना जी बहुत बड़ी हुई थी, आई कृष्ण के पास। यमुना जी बहुत बड़ी हैं, तो अब हम जाएं कैसे? आपके गुरु को निमंत्रण दिया है। अरे बोले क्या, यमुना महारानी से कह दो अगर श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। नैष्ठिक मतलब जो स्वप्न में भी स्त्री को नहीं देखता। गोपियां खिलखिला के हंसने लगी, सारा दिन तो स्त्रियों से घिरे रहते हो। अरे बोले जाओ तुम अपना काम करो। आई सब यमुना रानी, हे महारानी, अगर श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। क्या बात है, रास्ता मिल गया। सब गई, दुर्वासा को खूब प्यार से खिलाया पिलाया। जब संध्या हो गई आई, बोले मुनीश्वर। बोले हाँ। यमुना जी बहुत बढ़ गई है, वापस कैसे जाएं? आई कैसे थी? बोले श्री कृष्ण ने कहा ये कहो। अरे बोले चेले में इतनी ताकत है तो गुरु को ही कम है क्या? बोले जाओ यमुना महारानी से कहो अगर दुर्वासा ऋषि निराहारी है तो हमको रास्ता दे दो। अरे बाप रे, गोपियों ने कहा निराहारी? भर भर के खाया इतना, सब हजम कर गए और निराहारी है तो। और वो एक गोपियों के साथ बोलता है ब्रह्मचारी है, ये खाने वाला कहता है निराहारी है। वारे गुरु वारे चेले दोनों बड़े एक से। चलो उनको तो अपना काम था। हे यमुना महारानी, अगर हमारे सुंदर दुर्वासा मुनि निराहारी है, रास्ता दे दो। रास्ता मिल गया। आई कृष्ण से मिली, बोले कैसे? सब अच्छा। कृष्ण सब अच्छा था, लेकिन ये बताओ सब गोपियों के बीच रह के तुम ब्रह्मचारी कैसे और तुम्हारा गुरु माल खा खा करके निराहारी कैसे? बोले ऐसा है गोपियों, हम लोग सब करते हुए भी कुछ नहीं करते। सब देह की क्रियाएं हैं, लेकिन हमारा मन निर्लिप्त रहता है। भगवान शंकर वो परिवार वाले हैं, लेकिन उनके अंदर का ज्ञान, उनका वैराग्य, ये तो उनकी लीला स्थली है। तो आज उन्होंने मांगा था जो कामासक्त न होगा वो मारेगा, भगवान शंकर ने उसको समाप्त कर डाला।
और बड़े प्यार के साथ देवता बड़े प्रसन्न हुए। अंधकासुर को जब उन्होंने मारा तो भी वो समाप्त नहीं हो रहा था, भगवान की उन्होंने स्तुति किया है। इस बीच में शुक्राचार्य जी ने भी खूब लड़ाई किया, भगवान ने उनको निगल दिया। तब उन्होंने भगवान की जठर अग्नि में 100 वर्ष तक घूमते रहे, फिर बाहर निकले, उनके सुंदर रास्ते से, अपनी इंद्रिय से बाहर निकले। तब शुक्र ने भगवान काशी विश्वनाथ में जाकर के शिवलिंग बनाया और वहां पर खूब उनकी स्थापना पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो, बोले ऐसा है आपका आशीर्वाद और आपकी भक्ति। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरे सुंदर शुक्र रास्ते से निकले हो, जाओ आज से बाद तुम्हारा नाम शुक्र तारा होगा। क्या होगा? शुक्र तुम ग्रह नक्षत्र बनोगे, सूर्य और इंद्र के बीच में तेजस्वी बन के रहोगे। और जो मनुष्य इस सुंदर शिवलिंग का नाम सुंदर शुक्रेश महादेव होगा, बोलो शुक्रेश महादेव की जय। जो तुम्हारे इस शिवलिंग का पूजन करेगा बल और वीर्य से संपन्न होगा। और शुक्र अस्त होने पर जो अपने पति पत्नी ससुराल मैके से निकलेंगे वो सदा दुखी रहेंगे। शुक्र उदय होने पर संसार के सारे सत्कार्य होंगे। इस तरह बहुत आशीर्वाद दिया। शुक्र तारा इसलिए सबसे बड़ा है, शुक्र की कृपा से ही सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन उनको वरदान देने वाले कौन? शिव शंभु वरदान देते हैं। और बड़े प्यार के साथ अंधकासुर का वध हुआ और उसके पश्चात बाणासुर का वध किया। प्रहलाद ने अपने पुत्र को उन्होंने गद्दी दिया, फिर उन्होंने अपने पुत्र को बलि को दिया, बलि ने अपने पुत्र बाणासुर को दिया। बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं जिसको श्री कृष्ण ने समाप्त कर डाला और भगवान ने उनको मार दिया, वो उनका भक्त है। और उसके पश्चात पुनः सारे ही देवताओं ने देखा अब हम लोग सुखी हैं, लेकिन दैत्यों की माता बड़ी ही दुखी थी। जो दिति दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की माता है, उसने जब दुखी देखा सारे बच्चों ने, बोले ऐसा है आप चिंता नहीं करो माता, अब हम लोग दूसरा काम करेंगे। बोले क्या? देवताओं का बल है ब्राह्मण, ब्राह्मण अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, देवताओं को आहुति मिलती है तो देवता बलवान होते। बोले हाँ, अब हम क्या करेंगे? देवताओं को कुछ नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को मारना शुरू करेंगे। और वो राक्षस दैत्य दुंदुभी निहार्द उसका नाम है, और वो आया इस पृथ्वी लोक पर, ब्राह्मणों को खत्म करने लगा। उसकी विचित्र कला थी, वो रात्रि में क्या करता है? शेर बन जाता था। रात्रि में व्याघ्र रूप बना करके वो सोए हुए ब्राह्मणों को मार देता था। और जब ब्राह्मण प्रातः काल स्नान करने जाते थे वो जलचर बनकर उनको मार देता था। और जब ब्राह्मण जंगल में समिधा लेने जाते थे वो राक्षस बनकर के उनको मार देता था। सारे ही ब्राह्मण दुखी हो गए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता था। एक दिन शिवरात्रि का दिन आया और शिव भक्त ब्राह्मण अपनी कुटिया में बैठकर आधी रात को, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में भजन किया जाता है, रात्रि जागरण करने वालों पर शिव की कृपा होती है जो शिवरात्रि के दिन करता है। तो वो ब्राह्मण रात्रि जागकर अपना ध्यान लगा रहा था, मंत्र का अनुष्ठान कर रहा था। उसी समय ये दुंदुभी निहार्द व्याघ्र का रूप बनाकर आया, डराने धमकाने लगा, लेकिन वो ब्राह्मण अपने आत्मचिंतन में था। भगवान शंकर ने देखा ये व्याघ्र मेरे इस भक्त को मार डालेगा। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। और भोले बाबा ने क्या किया? उस व्याघ्र को लेके अपनी बगल में दबा दिया और जो उसका मुंह बाहर था उस पर घूसा मारा। जब घूसा मारा और उसको पटक दिया, जब पटक दिया जोर से एक भयंकर शब्द होता है। सारे तपस्वी निकल आए और भोले बाबा को देखा,
क्या बात है, उनकी कांख में एक शेर दबा है और मरा हुआ है और पटक दिया है। सब तपस्वियों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, आज के बाद इस ब्राह्मण के पास जो ये व्याघ्र आया और हम आए, शिवलिंग बना दिया। आज से इसका नाम व्याघ्रेश्वर महादेव पड़ेगा। जो मनुष्य अगर दुखी है, तंग है, सताया गया है, शत्रु का भय है, वो इस व्याघ्रेश्वर महादेव का दर्शन करेगा तो उसके सब कार्य हो जाएंगे। बोलो व्याघ्रेश्वर भगवान की। और बड़े प्यार के साथ पुनः महिषासुर का पुत्र है, जिसको पता पड़ा देवी ने मेरे पिता महिषासुर को मार दिया। दुंदुभी और निहार्द उनका नाम है और बड़े प्यार के साथ कई पुत्र हैं। बोले क्या करें, अब हम शिव की शिवा से ही इसका बदला लेंगे। शौनक आदि ऋषीश्वरों, भगवान शंकर और माता पार्वती लीला विनोदी हैं। वो गेंद का खेल खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? गेंद का खेल खेल रहे थे। कभी ये मत समझा करो तो देवी ये देवता है, वो भी सब हम लोग सब उन्हीं की ही नकलें करते रहते, लेकिन वो करते हुए भी अकरता है और हम लोग न करके भी सब में फंसे हुए रहते हैं। खूब खेलो, खूब अच्छे रहो, संसार में मौज करो, कभी भी अपने को वो मत किया करो ये हम नहीं करते, ये करते। सब करो जो आपका दिल हो, लेकिन सब देह की क्रियाएं हैं और हम सब देह से अलग है। शिव शक्ति सब कर रहे हैं और उन्होंने गेंद लिया, उसको कंदूक कहते हैं साहित्यिक भाषा में। और जब गेंद खेल रहे थे और मार रहे थे, दोनों ही महिषासुर के पुत्र उस समय रुद्रगण शिवगण बनकर के माता के पास आके खड़े हो। शिव समझ गए ये दोनों राक्षस है, उनको संकेत से इशारा किया, ये राक्षस है, ये तुमको ले जाने के लिए आए हैं। और उसी समय मातेश्वरी ने वो सुंदर जो उनके हाथ में गेंद था, उनको दोनों को ऐसा मारा, दोनों उसी समय प्राण उनके चले जाते हैं, चेतनाहीन हो जाते हैं। और सारे ही देवता शिव और शिवा की जय जयकार मनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इस तरह भगवान का ये सुंदर युद्ध खंड समाप्त होता है। कई सारे और भगवान वहीं पर स्थापित हो गए। उस सुंदर गेंद वो सुंदर परिणित हो गई शिवलिंग में, उसका नाम पड़ा कंदुकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? कंदुकेश्वर महादेव। बोलो कंदुकेश्वर महादेव की। अगर आपको लगता है कोई हमारे अंदर नजर दोष, ग्रह, जो कुछ भी विपरीत चीजें हैं, तो सुंदर कंदुकेश्वर महादेव का दर्शन करने से काशी नगरी के अंदर है, उनका दर्शन, उनका अभिषेक करने से वो दोष समाप्त हो जाता है। यहीं पर ही सुंदर शिव पुराण का युद्ध खंड समाप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की। और सुंदर कथा का आज चौथा विश्राम दिवस है। अब कल हम लोग शौनक आदि महाराज ने पूछा, ये तो आपने बता दिया कि शिव ने इन सबको मारा, अब ये बताओ शिव ने अपना स्वरूप कितने ग्रहण किए, अवतार कितने ग्रहण किए, उनके ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। नाम बता दो जरा, सब एक एक बताओ तो भी 12 हो जाए। एक एक आराम से। काशी विश्वनाथ, हाँ भाई, मल्लिकार्जुन और केदारनाथ, हाँ हाँ, महाकालेश्वर, हाँ, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, क्या? वैद्यनाथ, हाँ, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर, हाँ, और रामेश्वर और विश्वेश्वर हो गया ना, काशी घुष्मेश्वर, हाँ हाँ, और सोमनाथ और नागेश्वर, हाँ, और
केदारनाथ। एक और अभी बाकी, अभी एक और बाकी, ओंकारेश्वर भी हो गया, एक और बाकी है, हो गया वो भी, एक बाकी है अभी, वो भी हो गया। हाँ मल्लिकार्जुन, बोलो मल्लिका, जो हम सुना चुके हैं आपको, बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, जयकारा शेरावाली का, जयकारा श्री कृष्ण भगवान का। चलो भाई खूब बधाई हो आप, कम से कम हमको खुशी हुई, याद तो है ना। वैसे हर एक व्यक्ति को 12 ज्योतिर्लिंग याद होना चाहिए। जब हम रोज इनका स्मरण करते हैं 3 जन्म के पाप खत्म हो। बताओ खरा सौदा है कि खोटा सौदा है? तो हर किसी को 12 याद हो। और 4 धाम है, कौन कौन से? बद्रीनाथ, हाँ सुन लिया, रामेश्वरम भी सुन लिया, 2 3, द्वारिका धाम 4था, हाँ बोलो जगन्नाथ भगवान की। द्वारिका नाथ ही फिर जगन्नाथ बनकर के। तो बड़े प्यार के साथ कल हम लोग फिर शिव अवतारों की ओर, भगवान शंकर भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, दुष्टों का तो विनाश करते ही करते हैं। और अब अभी राक्षसों ने ध्याया तो उनका ये हाल हुआ, भक्त उनको ध्याएंगे तो भगवान किस तरह आएंगे। कल हम लोग सुंदर इस चर्चा की ओर चलेंगे। और कल भगवान का हनुमान अवतार होगा। हनुमान जी कौन है? शिव रूप है, 11वें रुद्र हैं, तो कल हनुमान जी का अवतार होगा। प्यार के साथ सब लड्डू लेके आना, उनको भोग लगाना, खाना आप लोग। भोग वो लगाएंगे और खाएगा कौन? हम सब लोग खाएंगे। भगवान तो भोग लगाते, रस का भोग। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आइए कथा की विश्राम करें सब बड़े प्यार के साथ। सब एक बार 2-4 मिनट सब नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। काज संवारे तूने भक्तों के ओ भोले बाबा, काज संवारे तूने भक्तों के ओ भोले बाबा, करके दया करके कृपा बम बम भोले शंकर। देवों में पहला नंबर, देवों में पहला नंबर, गले में सर्प भयंकर। ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, हे बाबा, जय हो। आप है दाता हम है भिखारी, आप है दाता हम है भिखारी, तेरी दया के हम है भिखारी, तेरी दया के हम है भिखारी। जो भी मांगा तुमसे वो ही दिया भोले बाबा, जो भी मांगा तुमसे वो ही दिया भोले बाबा, करके दया करके कृपा बम बम भोले शंकर। गले में पहला नंबर, गले में सर्प भयंकर, गले में सर्प भयंकर। ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा। भक्त रावण को लंका दीना, भक्त रावण को लंका दीना, भस्मासुर को वर
दे दीना, भस्मासुर को वर दे दीना। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दो भोले बाबा, बिगड़ी बना